ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा आत्म विद्या का विस्तृत और सार गर्भित वर्णन जो कि उन्होंने अपने अनेकों उपदेशों में डिस्कोर्सेज में दिए थे। बाबा आत्म विद्या के बारे में अत्यधिक जोर देकर कहते थे कि हर इंसान को अपने जीवन में आनंद और शांति प्राप्ति के लिए अपनी आत्म विद्या का अध्ययन करना अति आवश्यक है। हमारे शरीर से अलग एक आत्मिक शक्ति है जिससे हमें आनंद और शांति की प्राप्ति हो सकती है। आत्मा हमारे शरीर, मन और अहम से एकदम से अलग है। आत्मा शाश्वत है, अनंत शक्ति वाली है, अजेय है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, अजर अमर और अजन्मा है। आइए सत्य साई बाबा के द्वारा आत्म विद्या का विस्तृत वर्णन सुनते हैं। मैं आपको सत्य साई बाबा और उनके द्वारा आत्म विद्या के वर्णन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। सत्य साई बाबा का जन्म 23 नवंबर 1926 को पुट्टापर्थी जो कि आंध्र प्रदेश जिले में है, उन्होंने 2011 में महासमाधि ली थी और इस पृथ्वी से अलविदा कह दिया था। सत्य साई बाबा एक महान आध्यात्मिक गुरु थे। बाबा को उनके शिष्य पूरे संसार में भगवान का अवतार मानते थे और भगवान के रूप में ही साईं बाबा की पूजा अर्चना करते थे। बाबा की शिक्षाओं में आत्मज्ञान और प्रेम पर महत्वपूर्ण जोर दिया जाता था। आत्म विद्या का अर्थ है आत्मा को जानना और आत्मा को समझना। सत्य साई बाबा ने आत्म विद्या की महत्वता को बहुत ऊंचा माना था। उनके अनुसार हमें अपनी आत्मा को जानने की प्रयत्नशीलता रखनी चाहिए। आत्म विद्या ही हमें अपनी असली जिंदगी की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती है। हर मानव का उद्देश्य जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना है। अधिकतर मानव जाति काम, अर्थ पर ही जोर लगा देती है, धर्म और मोक्ष को
भुला बैठती है। आत्म विद्या प्राप्त करने के लिए हमें नियमित ध्यान, योग और मेधावी विचारधारा विकसित करनी चाहिए। यह हमें अपनी आत्मा के आध्यात्मिक पहलू की ओर ले जाती है, जिससे हम अपने जीवन को समझ सकते हैं और आत्मा के अनंत ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। सत्य साई बाबा के शिष्यों को आत्म विद्या की प्राप्ति के लिए ध्यान, साधना और सेवा का मार्ग प्रदान किया गया था। उनका उद्देश्य था सभी मानव जाति को जागरूक करना और उन्हें उनकी असीम आत्मा का अनुभव कराना था। सत्य साई बाबा की शिक्षाओं में आत्मविश्वास, प्रेम, सहयोग और समर्पण की महत्वपूर्ण बातें शामिल थी। उनका संदेश था कि हमें अपनी आत्मा को जानने के माध्यम से ही अद्वितीयता का अनुभव कर सकते हैं और सभी मानव जाति के बीच एकता और शांति की भावना को पूर्ण कर सकते हैं। आत्म विद्या की प्राप्ति से हम अपनी चेतना को जागरूक करते हैं और अपने जीवन की सार्थकता को समझते हैं। इससे हम अपने जीवन को आत्म रूप से जीने की कला सीखते हैं और संपूर्ण मानवता के लिए उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होते हैं। आत्म विद्या का अभ्यास करने से हम अपनी आत्मा की अनंत शक्तियों को जान पाते हैं, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करती हैं। इससे हम अपने आत्मा के साथ मेल जोड़ते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। आत्म विद्या का अध्ययन करना हमें आत्मा के महत्व को समझाता है और हमें उस साक्षात्कार में ले जाता है, जिससे हम अपनी असली आत्मा को पहचान सकते हैं। यह हमें जिंदगी की सच्चाई को समझाता है और हमें आत्मा की अनंतता की अनुभूति कराता है। आत्म विद्या का अध्ययन करने से हम जीवन के विभिन्न पहलुओं में शांति, संतुलन और संपूर्णता की भावना को विकसित करते हैं। यह हमें आत्मा की गहराइयों में जानने की अक्षमता प्रदान करता है और हमें सच्चे और आनंदमय जीवन की ओर पहुंचाता है। इस प्रकार सत्य साई बाबा के संदेशों और उनकी शिक्षाओं में आत्मविद्या की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह आत्मविद्या के माध्यम से हमें अपनी आत्मा के साथ मेल जोड़ने और उसके अनंत ज्ञान का अनुभव करने की प्रेरणा प्रदान करते थे। इससे हम अपने जीवन को आत्म रूप से जीने की कला को सीखते हैं और अपनी आत्मा की गहराइयों में जानने की अक्षमता प्राप्त करते हैं। साईं बाबा के अनुसार आत्म विद्या का आध्यात्मिक महत्व। बाबा आत्म विद्या को बहुत ही अधिक महत्व देते थे। सत्य साई बाबा की शिक्षाओं में आत्म विद्या का आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक माना गया है। उनके अनुसार आत्म विद्या का अर्थ है
अपनी आत्मा को जानना, समझना और अनुभव करना। यह विश्व की असलियत को समझने और उससे मिलने का मार्ग है। इस आत्मज्ञान की प्राप्ति से ही मनुष्य अपने जीवन को पूर्णतः जी सकता है। यह ज्ञान हमें हमारी असली स्वाभाविकता और जड़ चेतना और आत्मा के बीच के अंतर को समझाता है, जिससे हम अपने जीवन को एक महान दर्शन और आत्म समर्पण के साथ जी सकते हैं। आत्म विद्या का आध्यात्मिक महत्व उसके व्यापक और संगीन रूप में छुपा हुआ है। यह ज्ञान हमें हमारे जीवन की महत्वपूर्ण तत्वों की गहरी समझ और उनके साथ कैसे रहना चाहिए, इसे सिखाता है। यह हमें हमारे स्वभाव, भावनाएं और विचारों के संपूर्ण विकास का मार्ग प्रदान करता है, जो कि हमें संपूर्णतः व्यक्त करते हैं। आत्म विद्या का आध्यात्मिक महत्व यहाँ तक सीमित नहीं होता कि यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और धार्मिकता की समझ प्रदान करता है। यह ज्ञान हमें हमारे पारंपरिक और आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए संस्कृति और संस्कृति की गहरी समझ प्रदान करता है। इससे हम अपने धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्यों को समझते हैं और उनके साथ एक महत्वपूर्ण संबंध की स्थापना करते हैं। आत्म विद्या का आध्यात्मिक महत्व यह भी सिखाता है कि हमें अपनी आत्मा के साथ एकता और समरसता के भाव से जीना चाहिए। इससे हम अपनी आत्मा की अनंतता का अनुभव करते हैं और समझते हैं कि सभी मनुष्य समान हैं और हमें उनके साथ समरसता में रहना चाहिए। आत्म विद्या का आध्यात्मिक महत्व यह भी सिखाता है कि हमें समस्त प्राणियों के प्रति करुणा और सहानुभूति बनाए रखनी चाहिए। यह हमें उनके साथ उदारता से बर्ताव करने का मार्ग प्रदान करता है और हमें एक दूसरे के साथ शांति और समरसता में जीने की कला को सिखाता है। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्म विद्या का आध्यात्मिक महत्व इस जगह का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। यह हमें ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंध की समझ प्रदान करता है और हमें समझाता है कि हम सभी एक परमात्मा के हिस्से हैं। यह आत्म विद्या हमें हमारे साक्षात्कार की गहराइयों तक ले जाती है और हमें उस सत्य की खोज में ले जाती है जो हमारे संबंध और जिंदगी की सार्थकता को समझाता है। सत्य साई बाबा की शिक्षाओं का आत्म विद्या के प्रति यह प्रोत्साहन देने वाला प्रमुख संदेश है कि हमें स्वयं को समझने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन की अद्वितीयता को समझ सकें और उसे संगीन तरीके से जी सकें। इससे हम अपनी आत्मा को जान सकते हैं और उसके साथ गहरा संबंध बना सकते हैं, जो हमें आत्म रूप से जीने की कला को सिखाता है। आत्म विद्या हमें हमारी सच्ची स्वाभाविकता की ओर ले जाती है, जिससे हम अपनी अनंत शक्तियों का अनुभव करते हैं और अपने जीवन को समृद्ध बनाने की कला को सीख सकते हैं।
समापन स्वरूप सत्य साई बाबा के अनुसार आत्म विद्या का आध्यात्मिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें हमारे स्वभाव, आत्म समर्पण और आत्मा के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध की स्थापना करने की कला को सिखाता है। यह हमें जिंदगी की सार्थकता की ओर ले जाता है और हमें अपनी आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव करने की कला को सिखाता है। इसलिए हमें आत्मविद्या के मार्ग पर चलते हुए आत्मा के अनंत ज्ञान का अनुभव करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को संपूर्णतः जी सकें और उच्चतम आत्मिक अवस्था को प्राप्त कर सकें। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्म विद्या का अध्ययन करना हमें आत्मा के महत्व को समझाता है। सत्य साई बाबा, जिन्हें हम साईं बाबा के नाम से भी जानते हैं, एक महान आध्यात्मिक गुरु और संत थे जिनकी शिक्षाओं में आत्म विद्या का विशेष महत्व था। उनके अनुसार आत्म विद्या का अध्ययन करना हमें आत्मा के महत्व को समझाता है। यह आत्मज्ञान हमें हमारे असली स्वभाव को पहचानने की अक्षमता प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन को उद्दीपना और आर्थिकता के साथ जी सकते हैं। इस श्रेष्ठ ज्ञान के माध्यम से हम अपनी आत्मा के साथ संबंधित गहरी समझ प्राप्त करते हैं, जिससे हम जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्म विद्या का अर्थ है अपनी आत्मा को जानना और समझना। यह आत्मा की गहराइयों में संपूर्णतः प्रवेश करने की कला है। जब हम आत्म विद्या का अध्ययन करते हैं तो हम अपनी मानवीय जीवन के उद्देश्यों को समझने में सक्षम होते हैं। सत्य साई बाबा के अनुसार हमारा जीवन सिर्फ शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही नहीं बना है, बल्कि हमारी आत्मा की शांति और संतुलन के लिए भी है। इसलिए हमें अपनी आत्मा के साथ संपूर्णतः मिलन की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। आत्म विद्या का अध्ययन करने से हम अपनी आत्मा की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। यह हमें जीवन के सारे पहलू जैसे कि जीवन का मकसद, संबंध और धार्मिकता को समझने में मदद करता है। यह हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करता है और हमें सही और धार्मिक जीवन जीने की कला को सिखाता है। इस प्रकार आत्मविद्या हमें अपने जीवन की सार्थकता और महत्वपूर्णता को समझने में मदद करती है। साईं बाबा के अनुसार आत्म विद्या का अध्ययन करना हमें आत्मा के अनंत ज्ञान की ओर पहुंचाता है। यह हमें हमारी आत्मा की गहराइयों में जानने की अक्षमता प्रदान करता है और हमें उस सत्य की खोज में ले जाता है जो हमें आत्म समर्पण और आत्मज्ञान के मार्ग पर ले जाता है। इससे हम अपने जीवन को सजीव और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। आत्म विद्या का अध्ययन करना हमें आत्मा के महत्व को समझाता है, क्योंकि यह हमें यह शिक्षा देता है कि हर एक व्यक्ति में एक अद्वितीयता और शक्ति है। यह हमें यह ज्ञान प्रदान करता है कि सभी मनुष्य एक समान मूल्य और महत्व रखते हैं, चाहे वह कोई भी हो।
यह हमें एक दूसरे की समझ और समरसता में जीने की कला को सिखाता है और आत्मा के महत्व को समझाकर हमें सामाजिक न्याय और इंसानियत में यथार्थ समर्पण का मार्ग प्रदान करता है। आत्मविद्या का अध्ययन करना हमें यह बताता है कि हमारी आत्मा हमें हमेशा सत्य और न्याय की प्रेरणा देती है। इससे हम अपने जीवन को सही और ईमानदारी से जी सकते हैं, जिससे हम स्वयं को संतुष्ट और आत्म संतुलन में पाते हैं। आत्मविद्या का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि हमें हमारे आत्मा के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखना चाहिए और हमें उसे सजीव रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मविद्या का अध्ययन करना हमें आत्मा की अद्वितीयता को समझने की अक्षमता प्रदान करता है। यह हमें हमारी सच्ची स्वाभाविकता की ओर ले जाता है, जिससे हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। आत्मविद्या के माध्यम से हम अपनी असीमित शक्तियों को जानने की अक्षमता प्राप्त करते हैं और उसे सही दिशा में ले जाने का तरीका सीखते हैं। समापन स्वरूप सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मविद्या का अध्ययन करना हमें हमारी आत्मा के महत्व को समझाता है और हमें अपने जीवन को एक सार्थक और प्रेरणादायक दिशा में ले जाता है। इससे हम अपने जीवन को संपूर्णतः जी सकते हैं और उच्चतम आत्मिक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इससे हम अपने आत्म विद्या का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी आत्मा की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए और इसे समर्पण और प्रेम के साथ जीने का आदान प्रदान करना चाहिए। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्म विद्या का अभ्यास करने से हम अपनी आत्मा की अनंत शक्तियों को जानते हैं। सत्य साई बाबा, जिन्हें साई बाबा के रूप में पुकारा जाता है, एक महान आध्यात्मिक गुरु थे जिनका शिक्षा में आत्म विद्या का अत्यंत महत्व था। बाबा के एक एक वाक्य वेद वाक्य माना जाता है, क्योंकि उनका संदेश सनातन धर्म की उच्च शिक्षाओं पर आधारित था। उनके उपदेशों में जीवन को संदर्भित करने वाली गहरी ज्ञान की भरपूर भंडार था। आत्म विद्या का अभ्यास करने से हम अपनी आत्मा की अनंत शक्तियों को जान सकते हैं, जो हमें जीवन में सफलता और संतुलन की दिशा में नेतृत्व करने में मदद करती है। आत्म विद्या आत्मा की अद्वितीयता का अन्वेषण। आत्म विद्या का अर्थ है अपनी आत्मा की गहराइयों को समझना और अनुभव करना। यह विज्ञान हमें हमारी आत्मा की अनंत शक्तियों, अथाह ज्ञान और दिव्य प्रेम की गहराइयों में ले जाता है। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्म विद्या का अभ्यास करने से हम अपनी आत्मा को अच्छी तरह से पहचानते हुए असली और नकली में भेद प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें अद्वितीयता की अनुभूति होती है और अनुभव करने की अक्षमता प्राप्त होती है। आत्मा का अद्वितीय स्वरूप। सत्य साई बाबा के अनुसार हर एक आत्मा अद्वितीयता का धारण करती है। यह आत्मा
संपूर्ण ब्रह्मांड का हिस्सा है और सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश है। जब हम आत्मा के इस अद्वितीय स्वरूप को समझते हैं तो हमें अनंत शक्तियों का अनुभव होता है। हम जागतिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं और सभी संदेहों और आतंकों से मुक्त होते हैं। आत्मा का नियंत्रण। आत्मविद्या का अभ्यास करने से हम अपनी आत्मा को नियंत्रित करने की कला सीखते हैं। यह हमें अपनी इच्छा शक्ति, भावनाएं और विचारों को संयमित करने की अक्षमता प्रदान करता है। जब हम अपनी आत्मा को नियंत्रित करते हैं तो हम सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और जीवन में समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा की अनंत शक्तियां हैं। परमात्मा और आत्मा दोनों समान हैं। जिस प्रकार परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ है, इसी तरह से हमारी आत्मा भी सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और सर्वव्यापक है। हमारी आत्मा में अनगिनत शक्तियां छुपी होती हैं। यह शक्तियां हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए साहसी बनाती हैं। आत्मविद्या के माध्यम से हम अपनी आत्मा की यह शक्तियां जान सकते हैं और उनका सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। आत्मा का संवाद। आत्मविद्या का अभ्यास करने से हम अपनी आत्मा के साथ संवाद में प्रवेश कर सकते हैं। यह संवाद हमें जीवन के मूल्यों, उद्देश्यों और धार्मिकता की समझ प्रदान करता है। हम अपनी आत्मा से सीधे संवाद करके अपने जीवन की दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। संतुलन और शांति। आत्मविद्या के अभ्यास से हमें अपनी आत्मा की शांति और संतुलन को पहचानते हैं। यह हमें विचारों की अफसोसी और चिंता से मुक्ति प्रदान करता है और हमें आत्मिक सुख की ओर ले जाता है। समाज में योगदान। आत्मविद्या का अभ्यास करने से हम अपनी आत्मा की अद्वितीयता को समझकर समाज में योगदान कर सकते हैं। यह हमें सभी जीवों के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना से जीने की कला सिखाता है। हम अपने कार्यों के माध्यम से समाज में सद्भावना और समरसता की भावना को बढ़ावा देते हैं और सभी मनुष्यों के बीच एकता और समरसता की भावना को समझने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। आत्म विद्या का अभ्यास कैसे करें, इसको समझाते हुए बाबा कहते हैं, ध्यान और मेधा साधना। आत्म विद्या के लिए ध्यान और मेधा साधना का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। यह हमें आत्मा की अद्वितीयता की ओर ले जाता है। साधना और प्रार्थना। नियमित साधना और प्रार्थना करना हमें आत्मा के निकट संपर्क में ले जाता है। यह हमें आत्मा के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। स्वाध्याय। आत्म विद्या के लिए स्वाध्याय स्वयं की ग्रंथों का अध्ययन का अभ्यास करना चाहिए। यह हमें आत्मा की गहराइयों को समझने में सहायता प्रदान करता है। चौथा, ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से हम आत्मा की अद्वितीयता की अनुभूति कर सकते हैं। यह हमें आत्मा के आंतरिक स्वरूप की ओर ले जाता है। ध्यान
और प्राणायाम से हम मन की साधना कर सकते हैं और मन को अपने वश में किया जा सकता है। अहंकार को हम अपने से दूर कर पाते हैं। संस्कृति और ध्यान। आत्म विद्या के लिए संस्कृति और ध्यान का महत्व है। यह हमें आत्मा के साथ संवाद में प्रवेश करने में मदद करता है। संगति का महत्व यानी सत्संग का महत्व। साईं बाबा के अनुसार संगति का बहुत ही अत्यधिक महत्व है। सत्य संगति के साथ जीवन में आत्म विद्या का अभ्यास करना चाहिए। संगति का अर्थ है साधु संतों के साथ समय बिताना जो हमें आत्मा के महत्व को समझाते हैं और सही राह दिखाते हैं। निष्काम कर्म। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्म विद्या का अभ्यास निष्काम कर्म के साथ करना चाहिए, यानी हमें फल की आकांक्षा किए बिना कर्म करना चाहिए। यह हमें आत्मा के महत्व को समझाता है और हमें आत्म समर्पण के साथ कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करता है। सत्य और अहिंसा। आत्म विद्या के अभ्यास में सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए। यह हमें आत्मा के निकट संपर्क में ले जाता है और हमें आत्मा के महत्व को समझाता है। आत्म विद्या के फायदे। 1. आत्मा के साथ संवाद। आत्म विद्या का अभ्यास करने से हम अपनी आत्मा के साथ संवाद में प्रवेश कर सकते हैं। यह संवाद हमें जीवन के मूल्यों, उद्देश्यों और धार्मिकता की समझ प्रदान करता है। दूसरा, शांति और संतुलन। आत्म विद्या का अभ्यास करने से हम अपनी आत्मा की शांति और संतुलन को पहचानते हैं। यह हमें विचारों की अफसोसी और चिंता से मुक्ति प्रदान करता है और हमें आत्मिक सुख की ओर ले जाता है। तीसरा, अद्वितीयता की अनुभूति। आत्म विद्या का अभ्यास करने से हम अपनी आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव करते हैं। हम जागतिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं और सभी संदेहों और आतंकों से मुक्त होते हैं। चौथा, जीवन में संतुलन। आत्म विद्या का अभ्यास करने से हम अपने जीवन में संतुलन की प्राप्ति करते हैं। यह हमें जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त करने के लिए गाइड करता है। जीवन में संतुलन का अर्थ है हमें दुख, सुख और हर अवस्था में अपने मन को साधे रखना है। दुख में खो जाकर के दुखी नहीं होना है और सुख में एकदम से अपनी असलियत को भुला नहीं देना है। सफलता की प्राप्ति। आत्म विद्या के अभ्यास से हम अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचानते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्म विद्या का अभ्यास करने से हम अपनी आत्मा की अनंत शक्तियों को जान सकते हैं। यह हमें जीवन में संतुलन, शांति और सफलता की दिशा में नेतृत्व करने में मदद करता है। इससे हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई और सामर्थ्य से जीने की कला सीखते हैं। आत्म विद्या का अभ्यास करना हमें आत्मा के महत्व को समझाता है और हम जीवन को सफलता
और संतुलन से भर पाते हैं। यह हमें अपनी आत्मा के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखने में मदद करता है और हमें अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने की कला सिखाता है। इसलिए हमें सत्य साईं बाबा के अनुसार आत्म विद्या का आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। इससे हम न केवल अपनी आत्मा के अद्वितीय स्वरूप को समझ पाते हैं, बल्कि जीवन को भी एक महत्वपूर्ण और संगीन दृष्टिकोण से देखने की अक्षमता प्राप्त करते हैं। यह हमें अपने जीवन की महत्वपूर्णता को समझने में मदद करता है और हमें सच्ची संतुष्टि और आत्म समृद्धि की ओर ले जाता है। सत्य साईं बाबा के अनुसार आत्मा का अद्वितीय स्वरूप। सत्य साईं बाबा, जिन्हें साईं बाबा के रूप में पुकारा जाता है, एक आध्यात्मिक गुरु थे जो भक्तों के बीच अपने अद्वितीय और अज्ञेय ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उनके उपदेश और उनकी शिक्षाओं में आत्मा के अद्वितीय स्वरूप के प्रति विशेष महत्व दिया गया था। उनके अनुसार आत्मा का अद्वितीय स्वरूप ब्रह्मांड के अत्यंत गहरे और अनंत अर्थ में बसा हुआ है और यह जागरूक करने का साधन बनाता है। आत्मा का अद्वितीय स्वरूप। एक, आत्मा का अज्ञेय रहस्य। सत्य साईं बाबा के अनुसार आत्मा एक अज्ञेय रहस्य है जिसे हम शरीर और मन के परे जाकर ही अनुभव कर सकते हैं। यह अनंत, अविनाशी और नित्य है। यह शरीर से भिन्न होती है और मरने के बाद भी जीवन में जारी रहती है। आत्मा का दर्शन किसी यंत्र के द्वारा नहीं किया जा सकता, बल्कि मन, अहंकार और वासनाओं को खत्म करके ही आत्मा का दर्शन किया जा सकता है। आत्मा का अनंत ज्ञान। आत्मा में अनंत ज्ञान की शक्ति होती है। यह ज्ञान जगत की उत्पत्ति, सर्जन और संस्थिति के बारे में अनंत जानकारी प्रदान करती है। यह आत्मा को सभी ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार करता है। तीसरा, आत्मा की अनंत शक्तियाँ। आत्मा में अनंत शक्तियाँ होती हैं जो सर्जन, पालन और संहार की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। यह शक्ति सर्जन के लिए जरूरी है क्योंकि यह संसार को सर्जन करने की प्रक्रिया को संचालित करती है। चौथा, आत्मा का अनंत प्रेम। आत्मा में अनंत प्रेम की भावना होती है जो सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा की भावना को जागरूक करती है। यह आत्मा को संपूर्ण सर्जन के प्रति प्रेरित करती है। पांचवा, आत्मा का अज्ञेयता का अनुभव। आत्मा को अपनी अज्ञेयता का अनुभव करने की अक्षमता होती है। यह अनंत ज्ञान और आत्मा के अद्वितीयता स्वरूप की अनुभूति जानकारी प्रदान करती है, जिसे जानने से हम अपनी साक्षात्कारी ज्ञान को विकसित कर सकते हैं। आत्मा का आत्मज्ञान। साईं सत्य साईं बाबा के अनुसार आत्मा का आत्मज्ञान ही अद्वितीयता का अनुभव करने की कुंजी है। जब हम अपनी आत्मा को जानते हैं, तब ब्रह्मांड की अनंतता और अनंत ज्ञान का हम अनुभव करते हैं। यह आत्मज्ञान हमें सच्चे जीवन के मार्ग पर
ले जाता है और हमें अपनी असीम शक्तियों को समझने में मदद करता है। इससे हम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हैं और जीवन में सही निर्णय लेते हैं। आत्मा का साक्षात्कार आत्मा का साक्षात्कार ही हमें उसके अद्वितीय स्वरूप की प्राप्ति में मदद करता है। यह आत्मा के अनंत शक्तियों का अनुभव करने में समर्थ बनाता है और हमें अपने जीवन को समृद्धि से भरने की अक्षमता प्रदान करता है। साक्षात्कार से हम अपनी आत्मा के साथ एक गहरा और सकारात्मक संबंध बना सकते हैं, जिससे हम जीवन में संतुलन और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। सत्य साईं बाबा के अनुसार आत्मा का अद्वितीय स्वरूप ब्रह्मांड की अनंतता और अज्ञेयता में बसा हुआ है। इसे जानने के लिए हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। जब हम अपनी आत्मा को जानते हैं, तब हम अपने जीवन को एक नई दिशा और मार्ग प्रदान कर सकते हैं। यह हमें सच्चे जीवन के मार्ग पर ले जाता है और हमें समृद्धि, शांति और संतुलन की प्राप्ति में मदद करता है। आत्मा का अद्वितीय स्वरूप जानना हमें अपने जीवन को जीने की सही राह दिखाता है, जिससे हम अपने जीवन को पूर्णता और संगीनता से भर सकते हैं। यह हमें सच्चे और अंतर्मुखी जीवन का अनुभव करने में मदद करता है और हमें सच्चे सुख शांति की प्राप्ति होती है। सत्य साईं बाबा के अनुसार आत्मा का साक्षात्कार सत्य साईं बाबा के अनुसार आत्मा का साक्षात्कार अद्वितीयता की ऊंचाई को छूने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरा अनुभव है। उनके उपदेशों और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार आत्मा का साक्षात्कार व्यक्तिगत विकास की प्रमुख चर्चा का विषय है। यह अनुभव आत्मा के सबसे गहरे स्तर पर होने वाला है, जहां व्यक्ति अपनी असली और अद्वितीय स्वरूप को पहचानता है। आत्मा का साक्षात्कार आत्मा की अनुभवी ज्ञान शक्ति सत्य साईं बाबा के अनुसार आत्मा का साक्षात्कार वह अनुभव है जिसमें व्यक्ति अपने असली स्वरूप को समझता है। यह अनुभव सिर्फ व्यक्ति के शरीर से बाहर जाकर होने वाला नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की आंतरिक गहराइयों तक पहुंचने की क्रिया है। यह अनुभव व्यक्ति को उसकी असली और अद्वितीय शक्तियों, ज्ञान और सामर्थ्य का अवधारणा करने में समर्थ बनाता है। आत्मा का अद्वितीय स्वरूप एक आत्मा की अनंतता सत्य साईं बाबा के अनुसार आत्मा अनंत है। यह कायम रहने वाली, अविनाशी और अनंत है। इसकी अनंतता में ही उसका सत्य और शक्ति निहित है। जब व्यक्ति इस अनंतता का सामना करता है, तब उसे आत्मा की अनंतता का अवधारणा होती है। दूसरा, आत्मा का सर्वशक्तिमान स्वरूप आत्मा सर्वशक्तिमान है। यह अनंत शक्ति है और प्रेम का स्रोत है। इस अद्वितीय स्वरूप को जानने से व्यक्ति अपनी असली स्वरूप को पहचानता है। आत्मा का सर्वज्ञता स्वरूप आत्मा सर्वज्ञ है। यह ज्ञान की सर्वशक्ति का अधिकारी है। जब व्यक्ति इस सर्वज्ञता का सामना करता है, तब उसे आत्मा की अज्ञेयता की अनुभूति और जानकारी होती है। आत्मा का साक्षात्कार आत्मा के गहरे संवाद में प्रवेश एक
आत्मा का साक्षात्कार और संवाद। आत्मा का साक्षात्कार उसे अपनी आत्मा के साथ संवाद में प्रवेश करने की अक्षमता प्रदान करता है। यह संवाद व्यक्ति को उसकी जिंदगी के मूल्यों, उद्देश्यों और धार्मिकता की समझ प्रदान करता है। दूसरा, आत्मा का संवाद संशयों को दूर करता है। जब व्यक्ति आत्मा के संवाद में प्रवेश करता है, तब उसे अपने सभी संदेहों और आतंकों से मुक्ति प्राप्त होती है। यह संवाद व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराइयों में जाकर सभी संदेहों को नष्ट करता है। आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव। आत्मा की अद्वितीयता का आनंद। आत्मा का साक्षात्कार व्यक्ति को उसकी अद्वितीयता का आनंद प्रदान करता है। यह अनुभव उसे उसकी असीम शक्तियों, ज्ञान और सामर्थ्य का अनुभव करने की अक्षमता प्रदान करता है। दूसरा, आत्मा की साक्षात्कार और जीवन का मार्गदर्शन। आत्मा का साक्षात्कार जीवन को व्यक्ति को जीवन के मार्ग की सही दिशा में प्रदान करता है। यह अनुभव उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझने में मदद करता है और उसे अपने जीवन में सही निर्णय लेने की प्रेरणा प्रदान करता है। आत्मा का साक्षात्कार और आत्मनिर्भरता। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मा का साक्षात्कार व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा को समझता है, तब वह अपने जीवन को सच्चाई और संगीनता से भर सकता है। यह उसे अपनी आत्मा के साथ गहरा और संबंध बनाने में मदद करता है, जिससे वह जीवन की मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करने में समर्थ बनता है। इस अद्वितीय संबंध के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को संवारने का साहस प्राप्त करता है और अपनी आत्मा की प्राचीन ज्ञान और संजीवनी शक्तियों का अद्वितीय साक्षात करता है। यह साक्षात्कार उसे स्वतंत्रता, शांति और संतुलन की प्राप्ति में मदद करता है और उसे अपने जीवन की सही दिशा में ले जाता है। इस प्रकार सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मा का साक्षात्कार व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है और उसे अपने जीवन की अद्वितीयता, समृद्धि और शांति से भरने की अक्षमता प्रदान करता है। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मा की अद्वितीयता का आनंद। सत्य साई बाबा ने अपने अनमोल उपदेशों में आत्मा की अद्वितीयता का अद्वितीय और अद्वितीय आनंद का महत्व बताया है। उनके अनुसार आत्मा का साक्षात्कार करना और उसकी अद्वितीयता को समझना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और गहरा अनुभव है। इस अनुभव से ही व्यक्ति अपने असली और अद्वितीय स्वरूप को समझता है, जो कि अनंत शांति, आनंद और संतुलन का स्रोत है। आत्मा की अद्वितीयता का अर्थ। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मा की अद्वितीयता का अर्थ है कि हर व्यक्ति की आत्मा अद्वितीय और अनंत है। यह कभी नष्ट नहीं होती, न कभी जन्म लेती है और न मरती है। यह स्वयं में पूर्णता का आदान प्रदान है और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक अद्वितीय रिश्ता रखती है। इसलिए आत्मा की अद्वितीयता का अर्थ है कि यह न केवल आत्मा का स्वभाव है, बल्कि यह समस्त जीवन के स्रोतों का आधार और उसका वास्तविक रहस्य है। आत्मा की अद्वितीयता का आनंद, अनंत शांति। आत्मा की अद्वितीयता का आनंद उसकी
अनंत शांति का अनुभव करने में मदद करता है। जब व्यक्ति आत्मा की अनंतता को समझता है, तब उसे अशांति, उत्साह और चिंता की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह आत्मा को शांति की स्थिति में ले जाता है और उसे अनंत सुख का अनुभव करने में समर्थ बनाता है। अनंत आनंद आत्मा की अद्वितीयता का आनंद उसे अनंत आनंद का अनुभव करने में समर्थ बनाता है। यह आत्मा को संसार में मिलने वाले सांसारिक सुखों से अधिक आनंद प्रदान करता है और उसे अद्वितीय आनंद की अनुभवनीयता को संवाद करता है। तीसरा, अनंत समृद्धि आत्मा की अद्वितीयता का आनंद व्यक्ति को अनंत समृद्धि की ओर ले जाता है। यह आत्मा को विश्व में मिलने वाली सभी संपत्तियों से अधिक मूल्यवान समझने में सहायता प्रदान करता है और उसे अद्वितीय समृद्धि की प्राप्ति करने में मदद करता है। चौथा, अनंत प्रेम आत्मा की अद्वितीयता का आनंद व्यक्ति को अनंत प्रेम की अनुभवनीयता का अवसर प्रदान करता है। यह आत्मा को सभी जीवों और संसार के प्रति प्रेम से भर देता है और उसे अद्वितीय प्रेम की अनुभवनीयता में ले जाता है। आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव आत्मा का स्वरूप और समझ आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव करने से व्यक्ति अपनी आत्मा के स्वरूप को समझता है। यह अनुभव उसे उसके असली और प्राकृतिक स्वरूप को पहचानने में मदद करता है, जिसमें उसकी अनंतता, शक्ति और ज्ञान का अवधारणा होती है। दूसरा, आत्मा की अनंतता का अनुभव आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव करने से व्यक्ति आत्मा की अनंतता का अनुभव करता है। यह अनुभव से अपने जीवन के अनंत और अविश्वसनीय दिशा निर्देश का अवधारण करने में समर्थ बनाता है। आत्मा का अद्वितीय ज्ञान आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव करने से व्यक्ति आत्मा के अद्वितीय ज्ञान का अनुभव करता है। यह अनुभव से अपने अनंत ज्ञान की सामर्थ्य का अवधारण करने में मदद करता है, जो कि उसे सभी परिस्थितियों के साथ संज्ञानी बनाता है। चौथा, आत्मा की अद्वितीय शक्ति आत्मा की अद्वितीयता का अनुभव करने से व्यक्ति आत्मा की अद्वितीय शक्ति का अनुभव करता है। यह अनुभव उसे अपनी अनंत शक्ति के साथ संज्ञानी बनाता है, जिससे वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में समर्थ बनता है। आत्मा की अद्वितीयता का आनंद और संपूर्णता सत्य साई बाबा के उपदेशों के अनुसार आत्मा की अद्वितीयता का आनंद व्यक्ति को संपूर्णता की अनुभवनीयता का संवाद करता है। यह अनुभव उसे स्वतंत्रता, शांति और संतुलन की प्राप्ति में मदद करता है। आत्मा की अद्वितीयता का आनंद व्यक्ति को उसके असली स्वरूप की पहचान में मदद करता है, जिसमें उसकी अनंत शक्ति, ज्ञान और प्रेम की अद्वितीयता का समझना होता है। इस प्रकार आत्मा की अद्वितीयता का आनंद व्यक्ति को सच्चाई के पथ में ले जाता है और उसे संपूर्णता की अनुभवनीयता में समर्थ बनाता है। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मा का स्वरूप और समझ सत्य साई बाबा का विश्वास था कि आत्मा का स्वरूप और समझ ही जीवन की महत्वपूर्ण रहस्यों का कुंजी है। उनके अनुसार हर व्यक्ति की आत्मा अद्वितीय और अनंत है। यह केवल शरीर से नहीं बल्कि उसकी अंतरात्मा से जुड़ी हुई है, जो कि ब्रह्मांड की सृष्टि का
एक हिस्सा है। आत्मा अज्ञान में से परे जाकर अपनी अद्वितीयता को समझने की अक्षमता रखती है। यह ज्ञान और समझ व्यक्ति को सच्ची संदेहहीनता, शांति और आनंद की अनुभवनीयता में ले जाते हैं। आत्मा का स्वरूप। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मा शरीर से अद्वितीय और अनंत है। यह न तो जन्म लेती है, न मरती है और न ही बदलती है। यह नित्य और अविनाशी है, जो कि सिर्फ शरीर में निवास करती है, बल्कि ब्रह्मांड की सृष्टि में व्याप्त है। आत्मा का स्वरूप शुद्धता, प्रेम और ज्ञान से भरा होता है। यह संसार के सारे दुखों और सुखों से परे होती है और यह अनंत सुख की स्रोत है। आत्मा की समझ। आत्मा की समझ का मतलब है कि व्यक्ति अपनी आत्मा के अद्वितीय और अनंत स्वरूप को समझता है। इसका अर्थ है कि वह अपनी आत्मा को सिर्फ शरीर और मानसिकता से परे जाकर देखता है। यह समझ उसे आत्मा की अद्वितीयता की गहरी जानकारी प्रदान करती है, जिसमें उसकी अनंतता, ज्ञान और प्रेम की गहराइयों की समझ होती है। यह समझ व्यक्ति को उसके सच्चे स्वरूप की पहचान में मदद करती है, जिसमें उसकी सारी कर्म, भावनाएं और भविष्य की चिंता समाहित होती है। आत्मा का अनुभव। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मा का अनुभव करना एक गहरा और सामर्थ्यपूर्ण अनुभव है। इस अनुभव से व्यक्ति अपनी आत्मा की अद्वितीयता को समझता है, जो कि उसे सच्ची संदेहहीनता, शांति और आनंद की अनुभवनीयता में ले जाती है। एक आत्मा की शुद्धता का अनुभव। आत्मा का अनुभव करने से व्यक्ति उसकी शुद्धता का अनुभव करता है। यह अनुभव उसे उसके आत्मा में छुपी हुई पावनता की अवधारणा करने में मदद करता है, जिसमें कोई भी अशुद्धि और दोष नहीं होता। आत्मा की प्रेम से भरी हुईता का अनुभव। आत्मा का अनुभव करने से व्यक्ति अपनी आत्मा की प्रेम से भरी हुईता का अनुभव करता है। यह अनुभव उसके आत्मा में छुपी हुई अनंत प्रेम की सामर्थ्य का अवधारण करने में मदद करता है, जिसमें किसी के प्रति भलाई की कामना और प्रेम की अपारता होती है। तीसरा, आत्मा की ज्ञान से भरी हुईता का अनुभव। आत्मा का अनुभव करने से व्यक्ति अपनी आत्मा की ज्ञान से भरी हुईता का अनुभव करता है। यह अनुभव उसे उसकी आत्मा में छुपी हुई अनंत ज्ञान की सामर्थ्य का अवधारणा करने में मदद करता है, जिसमें सभी ज्ञान की सामर्थ्य और विज्ञान का अनुभव होता है। चौथा, आत्मा की शांति का अनुभव। आत्मा का अनुभव करने से व्यक्ति अपनी आत्मा की शांति का अनुभव करता है। यह अनुभव उसे उसके आत्मा में छुपी हुई अनंत शांति की सामर्थ्य का अवधारणा करने में मदद करता है, जिसमें कोई चिंता और अशांति नहीं होती। आत्मा का स्वरूप और समझ का अनुभव। सत्य साई बाबा के अनुसार आत्मा का स्वरूप और समझ ही व्यक्ति को उसके असली स्वरूप की पहचान में मदद करता है। इस पहचान से व्यक्ति अपनी अनंत शक्ति, ज्ञान और प्रेम की गहराइयों को समझता है, जिससे वह अपने जीवन को अद्वितीयता, शांति और प्रेम से भर देता है। इस प्रकार आत्मा का स्वरूप और समझ का अनुभव व्यक्ति को सच्चाई के पथ पर ले जाता है और उसे संपूर्णता की
अनुभवनीयता में समर्थ बनाता है। इसी अब मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। इसी आत्मविद्या के विषय में अगले वीडियो में हम मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार।